आइए बच्चों, बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 1 का एग्जाम कब होगा और एक्टिविटी शेड्यूल कब आ रहा है, ये मैं पूरा बात आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से पूरा वीडियो को समझिएगा और एक एक बातों को ठीक से सुनिएगा। आप लोगों को सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 1 का एग्जाम कब होगा, इसके पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि आप लोगों का इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों नोटिस आने में हो रहा है कि आप लोगों का अभी तक एक्टिविटी शेड्यूल नहीं आया और एग्जाम डेट नहीं आया। इसका कारण क्या है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाके आप लोग अपने आप को क्लियर कर पाओगे। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम डिपेंड करता है न्यू एडमिशन जो बच्चे हैं, जो न्यू एडमिशन के हिसाब से, जो न्यू सिलेबस के हिसाब से सेमेस्टर 1 के जो बच्चे हैं, उन लोगों का एग्जाम के ऊपर आप लोगों का एग्जाम डिपेंड करता है। उन लोगों का एग्जाम का शेड्यूल के हिसाब से आप लोगों का एग्जाम का शेड्यूल डिपेंड करता है। तो आप लोगों को पहले वो नोटिस समझनी पड़ेगी, उन लोगों के बातों को समझना पड़ेगा, तब आप लोग क्लियर हो पाओगे कि आप लोग का एग्जाम कब होगा। ठीक है ना? तो डिटेल में पूरा वीडियो को सुनिएगा। देखिए बाबू, आप लोगों को सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3 का एग्जाम कब होगा, उससे पहले आप लोगों को यह जानना है कि सेमेस्टर 1 जो न्यू सिलेबस है सीसीएफ के हिसाब से है, आप लोग सीबीसीएस के हिसाब से हो, ठीक है ना? और सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 3 हो। सेमेस्टर 1 वो लोग हैं बचे हुए जो या तो सेमेस्टर 1 का एग्जाम नहीं दे पाए होंगे कोई कारण के बस, या फिर जिनका सप्ली है, ठीक है ना? फ्रेश कोई सेमेस्टर 1 का बच्चा सीबीसीएस के हिसाब से नहीं है, वो न्यू सिलेबस सीसीएफ के हिसाब से, ठीक है? तो वो बच्चे हैं जो न्यू सिलेबस सीसीएफ के हिसाब से, उसको लिए सीयू ने रेगुलेशन जारी कर दिया है कि उन लोगों का सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिसंबर जनवरी में होना था, दिसंबर जनवरी में होना चाहिए, और हम लोग मान के चल रहे हैं कि उन लोग का एग्जाम भी जनवरी में ही होगा। लेकिन अब जनवरी में होगा तो क्या होगा, अब जनवरी का डेट क्या होगा, क्योंकि उन लोग का जो डेट होगा उसी के पहले आप लोगों का सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 3 का एग्जाम होगा। मतलब समझ रहे हो, जनवरी का मंथ में टोटल 4 एग्जाम, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 1 ओल्ड एंड सेमेस्टर 1 न्यू। सिर्फ जनवरी के महीने में, एक महीने में इतना एग्जाम प्लस इतना सारा हॉलीडे कैसे कंप्लीट होगा? क्या जनवरी स्टार्टिंग में एग्जाम शुरू हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक करके ध्यान से समझिए, एक एक करके ध्यान से सुनिए कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये डेट का कैलकुलेशन। इसलिए मैंने आप लोगों को पूरा कैलेंडर बना के आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा, एक एक चीज करके बताऊंगा। इसके साथ मैं प्रीवियस ईयर का नोटिस को भी बताऊंगा कि कैसे चलता है, कितना एग्जाम का शेड्यूल हो सकता है। और चिंता मत करिए, एक्टिविटी शेड्यूल एकदम सेमेस्टर 5 का मैक्सिमम चांसेस है कि आज या फिर कल के अंदर में आ जाने वाला है। आप लोग पैनिक नहीं होइए, एकदम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के अंदर में आप लोगों का एक्टिविटी शेड्यूल आ रहा है। ध्यान से फॉलो करते रहिएगा, याद रखिएगा अभी तो ही चीज फॉलो करना है, एक रोशन सर का चैनल और एक सीयू का वेबसाइट। बस आपको जो भी बातें होगी आपको एकदम गारंटी, एकदम अंदर की बात, ऑथेंटिक सारी बातें आप लोगों को बताई जाएगी। जो न्यूज आने के पहले मैं आप लोगों को सब बात बता देता हूं और वही होता है। आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी कहा था कि 11 तारीख को वीडियो बना के कहा था कि 12 तारीख को रिपोर्ट मीटिंग होने वाली है और 13-14 के अंदर में आ जाएगा नोटिस। और कहा भी गया था टेलीग्राफ को कि थर्सडे तक में हम लोग दे देंगे नोटिस, लेकिन बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन बनाने में हो सकता है समय लगा होगा, हो सकता है डिसीजन मेकिंग में समय लगा होगा, और वो नोटिस आने में मंडे हो गया। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 का एग्जाम बोल रहा है जनवरी, पर क्या ये पॉसिबल है, पहले ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 3 को पकड़ेंगे। तो प्लीज ये वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग अभी तक मेरा चैनल को फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक मैं ही दूंगा आप लोगों को, इसका मैं गारंटी देता हूं। ठीक है बाबू, तो ध्यान समझिए सेमेस्टर 1 का। देखिए बाबू, सेमेस्टर 1 का क्लास स्टार्ट कब से हो गया न्यू सिलेबस वालों लोग का? सेमेस्टर 1 का न्यू सिलेबस वालों का क्लास स्टार्ट हो गया 1 अगस्त से। 1 अगस्त से सेमेस्टर 1 वालों लोग का क्लास स्टार्ट हो गया, 1/8 से सेमेस्टर 1 वालों लोग का क्लास स्टार्ट हो गया। 6 महीना का सेमेस्टर होता है। यदि देखा जाए, हम लोग बहुत बार ऐसा होता है, बोलते हैं कि 6 महीना हुआ नहीं एग्जाम कैसे हो जाएगा, ठीक है ना? तो यदि 6 महीना ही हम लोग देखें तो 1 अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना। देखिए 6 महीना आपका कंप्लीट है और 6 महीना के अंदर में एग्जाम लेना है। ये 6 महीना के अंदर में एग्जाम आता है, मतलब डेफिनेटली हो सकता है। रूल्स के हिसाब से सीयू आराम से जनवरी के अंदर में एग्जाम ले सकती है, क्योंकि उन्होंने 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट कर दिया था। भले सारा स्टूडेंट का नहीं हुआ था क्लास स्टार्ट, लेकिन क्लास तो स्टार्ट हो गया था। तो देखा जाए तो जनवरी के अंदर में तो एग्जाम हो जाना चाहिए सेमेस्टर 1 का। तो यदि सेमेस्टर 1 का एग्जाम सीसीए के हिसाब से जो है, जो मतलब जो न्यू सिलेबस 2023-24 के हिसाब से फॉर्म फिलअप किए थे, यदि उनका एग्जाम जनवरी में हो जा रहा है, उनका एग्जाम यदि जनवरी का एंड में हो जा रहा है, तो फिर क्या होगा सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3 वालों लोग का? क्या उन लोग का एग्जाम हम लोग सेकेंड वीक ऑफ जनवरी देखेंगे, थर्ड वीक ऑफ जनवरी देखेंगे,
4th वीक ऑफ जनवरी देखेंगे, 5th वीक ऑफ जनवरी देखेंगे, या फिर 1st वीक ऑफ जनवरी में ही हो जाएगा, क्योंकि 3 एग्जाम है। क्या ऐसा भी हो सकता है सेमिस्टर 5 और सेमिस्टर 3 एक साथ हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है सेमिस्टर 5 और सेमिस्टर 3 एक साथ हो जाए? और क्या ऐसा हो सकता है कि सेमिस्टर 3 और सेमिस्टर 1 एक साथ हो जाए? बहुत सारा प्लानिंग, बहुत सारा सोचने की बात है। समझिए एक एक करके पूरा वीडियो को। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एक नोटिस आ गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कि सेमिस्टर 5 का एक्टिविटी शेड्यूल को लेकर बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड का डेट नहीं दिया गया था, बाकी सब चीज कर लिए बता दिया गया था। सेमिस्टर 5 का ही सिर्फ आया था। इसका मतलब हम लोग का क्या मानना था कि सेमिस्टर 5 पहले होगा और सेमिस्टर 3 और सेमिस्टर 1 ओल्ड वालों का एग्जाम बाद में होगा। पर अब क्या लग रहा है? अब ये लग रहा है कि सेमिस्टर 5 और सेमिस्टर 3 का एग्जाम मैक्सिमम चांसेस है कि एक साथ चले। सेमिस्टर 5 और सेमिस्टर 3 का एग्जाम मैक्सिमम चांसेस है कि एक साथ चले। ठीक है बाबू, ये तो पहला बात हुआ। ठीक है ना। एक्टिविटी शेड्यूल को लेकर चिंता मत करिए, एकदम आप लोगों का बहुत जल्दी आ रहा है और एक्टिविटी शेड्यूल देख के पता चल जाएगा कि आप लोगों का एग्जाम कब होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सेमिस्टर 5 और सेमिस्टर 3 का एग्जाम कब हो सकता है। देखिए बाबू, मैं 2 महीना पहले से बता रहा हूं, ठीक है ना, कि आप लोगों का एग्जाम जनवरी में है। आप लोग पढ़ाई करिए। मैंने कभी भी कोई भी वीडियो नहीं बनाया कि एग्जाम आप लोगों का कैंसिल या फिर पोस्टपोन होगा। मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया। कारण है, मैं जानता हूं ये सीयू है, टाइम बाउंड है और ये काम हो सकता है, नहीं होने वाला कोई चीज नहीं है। यदि बढ़ भी जाता तो 4-5 दिन बढ़ जाएगा, 1 सप्ताह बढ़ जाएगा, उससे कोई बच्चा का बहुत ज्यादा हेवी फायदा होने वाला नहीं होगा। लेकिन ये यदि बोल दिया जाए कि एग्जाम आप लोग का पोस्टपोन और लेट होगा, लेकिन इस ये माइंड में बैठ जाए यदि, तो उससे बच्चा का खराबी भले हो सकता है। 1 सप्ताह यदि बाद भी एग्जाम होगा तो बच्चा का अच्छा नहीं होगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है ना। लेकिन माथे में यदि ये बैठ जाए कि पोस्टपोन हो जाएगा तो आदमी सोच के रखता है कि पोस्टपोन मतलब बहुत दिन, कैंसिल मतलब बहुत दिन। तो ये सब चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। सब चीजें, एक एक चीज, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कब एग्जाम होगा। तो बाबू, इससे पहले हम लोग को ये जाने, इससे पहले हम लोग पिछला साल का नोटिस पे चलते हैं। देखो, पिछला साल नोटिस आया था 12 दिसंबर को चेकलिस्ट सेमिस्टर 5 के लिए, और सेमिस्टर 3 के लिए आया था 15 दिसंबर को। सेमिस्टर 5 के लिए 12 दिसंबर और सेमिस्टर 3 के लिए 15 दिसंबर। और हम जब आज बना रहे हैं वीडियो तो आपको क्या दिख रहा है? 19 दिसंबर ऑलरेडी। याद रखिएगा, 12 दिसंबर को जब सेमेस्टर 5 का फॉर्म फिलअप हुआ था तो बीए बीएससी का एग्जाम स्टार्ट हो गया था 13 जैन को, और बीकॉम का स्टार्ट हुआ था एग्जाम 20 जैन को। ठीक है, ओके। लेकिन याद रखिएगा, बीकॉम का स्टार्ट हुआ था 20 जैन को, खत्म हुआ था 31 जैन को। ड्यू टू ये, इसका कारण ये था कि बीच में बहुत सारी छुट्टियां आती थी, 23, 25, 26 ये छुट्टी पड़ता था। लेकिन हम लोगों को यह भी याद रखना पड़ेगा, उसी बीच में सरस्वती पूजा भी था, तो जिसके कारण एक एक्स्ट्रा दिन भी बाद में छुट्टी मिलता था। तो हम लोगों को यह भी जान के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि 12 तारीख को फॉर्म फिलअप हुआ था, तो 13 जैन को एग्जाम स्टार्ट हो गया था, और बीकॉम का 20 जैन को एग्जाम स्टार्ट हुआ था, और एग्जाम खत्म 31 जैन तक खत्म हो गया था। मतलब देखा जाए तो 13 से लेके 31, 18 दिन का टाइम लगता है सीयू को। एक एवरेज में देखा जाए तो 15 से 20 दिन का टाइम हम लोग मान के चल सकते हैं सीयू को लगेगा। ठीक है, 5th सेमेस्टर का एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, ओनली 5th सेमेस्टर। और याद रखिएगा, 3rd सेमेस्टर का एग्जाम बीए बीएससी का कब से शुरू हो गया था? 28 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था। मतलब कि बीए बीएससी का एग्जाम पहले एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो पहले एग्जाम खत्म भी हुआ होगा, तो उन लोगों का एग्जाम 28 जैन से। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 31 जैन को जहां एग्जाम खत्म हुआ था, ठीक 2 फरवरी से फिर सेम 3 का एग्जाम स्टार्ट भी हो गया था। मतलब 2 दिन का गैप, 1 दिन का गैप के बाद ही क्या हो गया था कि आप लोगों का फिर एग्जाम 31 जनवरी को एग्जाम खत्म हुआ था। ठीक है ना, और फिर 2 फरवरी से बीकॉम का एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो एग्जाम साथ में हो जाए या फिर एग्जाम बाद में हो जाए, ज्यादा दिन का गैप तो नहीं है। ये पहली बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और अब जब प्रेशर ज्यादा है तो और सीयू ज्यादा दिन का गैप नहीं रखेगी। और याद रखिएगा, अब चांसेस ये है कि एग्जाम डबल शिफ्ट में होगा। एग्जाम क्या होगा? डबल शिफ्ट में होगा। एग्जाम का चांसेस ये होने जा रहा है कि डबल शिफ्ट में एग्जाम होगा। और डबल शिफ्ट में एग्जाम कैसे होगा कि जो कॉलेज है उसका सीट 5th वाला भी और 3rd वाला भी एक ही दिन एक ही जगह पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रफुल्ला चंद्रा, शिवनाथ शास्त्री, गोयनका कॉलेज का एक 5th वाला अलग पड़ा और 3rd वाला फिर अलग जगह पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब मान लीजिए 5th सेमेस्टर का, मान लीजिए गोयनका कॉलेज का 5th सेमेस्टर का एग्जाम स्कॉटिश में पड़ा है, तो फिर उनका 3rd सेमेस्टर का भी एग्जाम स्कॉटिश में ही पड़ेगा।
अब मान लीजिए कि आप 10 बजे से सेमेस्टर 5 का एग्जाम दे रहे हो, तो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम 2 बजे से हो जाएगा उसी दिन। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है। आप लोग तो अभी सीयू को देख रहे हो, सीयू पहले ऐसे ही रूटीन बनाती थी, ऐसे चलता था कि एक मॉर्निंग शिफ्ट, फिर दूसरा जो सप्ली के लिए बैठा हुआ है सप्ली वाला, फिर उसके बाद वाला में शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ है और इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम लोगों को पहले यह समझना पड़ेगा क्या सच में डबल शिफ्ट हो सकता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो हम लोगों को यह जान के रखना पड़ेगा कि सच में क्या डबल शिफ्ट होगा। अब बात को समझिए, ध्यान से एक चीज को जानिए कि क्या होने जा रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि 12 तारीख को जहां एक्टिविटी शेड्यूल से स्टार्टिंग हो रहा था, आज 20-19 है, तो 20-21 दिन यदि जाता है, 20-21 से भी यदि 19 यदि रूटीन निकल जाता है, एक्टिविटी शेड्यूल दे दिया जाता है आज, इसका मतलब आपका 20 नहीं तो 21 से आपका एक्टिविटी शेड्यूल काम शुरू कर देगा। इसका मतलब यदि एक्टिविटी शेड्यूल 21, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा 12 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक का समय लग जाता है, मतलब 3 तारीख तक का एडमिट कार्ड, मतलब 10-12 दिन लग जाता है सीयू को पूरा काम कंप्लीट करने में। तो पूरा काम कंप्लीट करने में 12-15 दिन लग जाता है। 28 तारीख तक शायद वो SBI चालान जमा करो, ये करो, कॉलेज को अपलोड करो, ये सब करते करते 28 तक था आते। तो सेमेस्टर 5 का 12 दिसंबर से 28 में 15 दिन लग जाता है, 15 डेज लग जाता है, ठीक है ना। तो यदि आप 20 से भी यदि सीयू चाहे, मान लीजिए कि 22 डेट हम लेते हैं, तो 22 से लेके 2 जनवरी तक का डेट जा सकता है, ठीक है। आप बोलिए सर बीच में तो विंटर वेकेशन है, विंटर वेकेशन हो सकता है स्टूडेंट लोग के लिए रहे, लेकिन ऑफिस हो सकता है खुला रहे, ये भी बात है। ऑफिसेस हो सकती है जो 25 तारीख है तो 25 को बंद रहेगा, 25 दिसंबर है तो बंद है, 31 1 जनवरी है तो बंद है, लेकिन बाकी दिन सैटरडे संडे है तो बंद है, लेकिन बाकी दिन हो सकता है ऑफिसेस खुली रहेगी। ये पहली बात है, क्योंकि फॉर्म सबमिशन करवाना है, तो ये हो सकता है। तो आप लोगों का चांसेस क्या है, एक्टिविटी शेड्यूल आ गया, मतलब समझ लो कि आ गया, 2-3 दिन के अंदर में आ जाएगा एक्टिविटी शेड्यूल। ये तो आप लगभग मान के चलिए, सीयू है कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस यही है कि 2-3 दिन के अंदर में फिर आप लोगों का एक्टिविटी शेड्यूल का काम शुरू हो जाएगा, आ जाएगा नोटिस, ठीक है। अब देखिए एग्जाम कब से हो सकता है सर, ठीक है ना। तो एग्जाम कब से हो सकता है, इसके लिए हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा। पहला तो मैंने ये बता दिया कि सेमेस्टर 1 का एग्जाम न्यू सिलेबस वाले लोग का जनवरी में हो सकता है, ठीक है। तो सर एग्जाम इससे पहले मतलब 5th 3rd वाला लोग का यहाँ पे खत्म होगा क्या, जनवरी में कब होगा। यदि यहां से जनवरी में सेमेस्टर 1 का शुरू किया जाए तो फिर उन लोगों का और ऊपर जाएगा, कब होगा। तो देखिए बात को समझिए, कोई भी एक एग्जाम खत्म करने में 13 जनवरी से शुरू की थी तो 20 21 30 जनवरी तक चला गया था सीयू को, मतलब 10-15 दिन तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा एक सेमेस्टर को खत्म करने के लिए। तो चांसेस मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि 18 19 20 से सेमेस्टर 5 का एग्जाम स्टार्ट हो सकती है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि 18 19 20 से सेमेस्टर 5 का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। उस समय तो लेट चल रहे थे हम लोग, ठीक है ना, लेकिन अभी तो देखा जाए तो समय बहुत सुधार हुआ, बहुत पहले से सब कुछ हुआ। तो 18 19 20 से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट सेमेस्टर 5 का मैंने बहुत पहले बता दिया है, 2 महीना पहले से मैं चिल्ला रहा हूं, ठीक है। तो क्या अभी भी पॉसिबल है 18 19 20, बाबू 18 19 20 तो एग्जाम तो पॉसिबल है 5th सेमेस्टर का, पर प्रॉब्लम ये है कि यदि 18 19 20 से यदि एग्जाम शुरू हो जाए तो 18 19 20 फिर 21 को एग्जाम नहीं होगा, 22 को एग्जाम हो सकता है, फिर 23 को नहीं होगा, फिर 24 25 26 बाद गया तो हो सकता है 1 2 5 तो डेट चाहिए उन लोग को सेमेस्टर 5 के लिए, तो 1 2 3, लेकिन ये तो बीकॉम शुरू नहीं होगा, स्टार्टिंग तो बीए बीएससी होगा। तो स्टार्टिंग यदि बीए बीएससी 18 से शुरू करता है तो कम से कम तो ये 3 वीक तो लग जाएगा, मतलब लग जाएगा। तो ये 3 वीक यदि लग जाएगा, मतलब कि यदि 18 से शुरू करती है तो फरवरी 3 4 5 तक तो जाना निश्चित है सेमेस्टर 5। तो सीयू के पास एक ही ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा ऑप्शन, या तो सेमेस्टर 5 के साथ कंबाइन करो सेमेस्टर 3 को, सेमेस्टर 5 के साथ सेमेस्टर 3 को कंबाइन करो, एक ही दिन में रखो, एक ही दिन में डेट रखो, 2 शिफ्ट में काम करो, हो जाएगा। तब जाके 18 से 3 के अंदर में ये दोनों का एग्जाम को खत्म किया जा सकता है, पहली बार, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में ज्यादा है नहीं, तो हो सकता है, नहीं होने का कुछ नहीं, और पास्ट में हुआ भी है आज से 10 साल पहले, ठीक है ना। तो हो सकता है ऐसा चीज सेमेस्टर का 5 का और 3 का इस तरह से चल सकता है, बट ये भी हो सकता है कि सीयू के अंदर में और जगह दूसरा चीज क्या, क्योंकि यहां से जाएगा तो सेमेस्टर 1 का एग्जाम फिर फरवरी 2nd वीक चल जाएगा। और मैं एक बात बोलूं, सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस का एग्जाम जितना भी बोल रहा है सीयू की जनवरी में हो जाएगा, पर चांसेस 90% तो चांसेस है कि फरवरी का 2nd वीक ही होगा। सेमेस्टर 1 सीसीएफ का एग्जाम
फरवरी का सेकेंड वीक ही चांसेस ज्यादा है, ये मुझे लग रहा है। ठीक है ना, ज्यादा चांसेस है, मैं बोल रहा हूं। अगर सीयू में कुछ भी हो सकता है, वो पहले भी ला सकती है, लेकिन चांसेस ज्यादा फरवरी का सेकेंड वीक ही है। ठीक है, फर्स्ट वीक भी मैं नहीं बोलूंगा, मतलब 1 2 3 दिन का ही फर्स्ट वीक है, तो सेकेंड वीक ही मैं बोलूंगा। ठीक है, याद रखिएगा पहली बात। ठीक है, अब बात आइए, बात को समझिए कि यदि सर सेमेस्टर 1 का एग्जाम, मतलब ओल्ड न्यू सिलेबस वाला का, ओल्ड वाला का नहीं, तो यदि फरवरी सेकेंड वीक में, तब तो हम लोग का ठीक है, दिक्कत नहीं है, 18 19 20 से एक दिन में 2 एग्जाम ऐसा चल सकता है। यदि और पहले लाना होगा तो फिर सेमेस्टर 5 को कहां, यही फर्स्ट वीक सेकंड वीक से ही लाना पड़ेगा, ये इम्पॉसिबल है। फर्स्ट वीक इम्पॉसिबल है, सेकंड वीक तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, ये दो भी तो होने का चांसेस ही कम है, इम्पॉसिबल वाला बात है। ठीक है ना, मतलब जोर जबरदस्ती एग्जाम होने वाला बात हो जाएगा फिर। ठीक है ना, अब क्या करोगे, कुछ भी हो सकता है। सीयू है वो भी मजबूर रहेगी, जितना ज्यादा लेट होगा आप लोग का फिर 6 सेमेस्टर में प्रॉब्लम होगा, तो वो लोग भी कोशिश करेगी, दोनों सोचे, स्टूडेंट के बारे में भी सोचे और फ्यूचर के बारे में भी सोचे, दोनों ही सोचना पड़ेगा। तो फिर भी 18 19 20 22 यही सब एग्जाम डेट रहेगा, जहां तक आप लोगों को लगता है। सेमेस्टर 5 का हो सकता है सेमेस्टर 3 का उसी दिन एग्जाम रहे, डबल शिफ्ट में रहे, नहीं तो फिर सेमेस्टर 3 यदि हटाना होगा तो फिर क्या होगा, सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस का एग्जाम एक शिफ्ट चलेगा, मान लीजिए डे शिफ्ट, और सेमेस्टर 3 क्या होगा, आफ्टरनून शिफ्ट चलेगा। और सेमेस्टर 3 न्यू ओल्ड सिलेबस, और सेमेस्टर 1 ओल्ड सिलेबस, और सेमेस्टर 1 अलग सिलेबस न्यू सिलेबस, ये दोनों कंबाइन चला सकते हैं। और ये ज्यादा है, ये ज्यादा चांसेस है कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 ओल्ड एंड सेमेस्टर 1 ओल्ड एक साथ पैरेलल में चलेगा, और सेमेस्टर 1 क्या होगा, न्यू सिलेबस अलग चलेगा, अलग शिफ्ट पे चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 1 का एग्जाम एक ही साथ, तो जो सब लिखा है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 में दे रहा तो कैसे पास होगा। तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब कि सेमेस्टर 3 का एग्जाम खत्म होगा, फिर सेमेस्टर 1 का एग्जाम शुरू होगा, और इधर सेमेस्टर 1 का एग्जाम चलते जाएगा, तब जाके ये फरवरी का सेकेंड वीक में चांसेस है। तो सर अब पूरा कंक्लूजन क्या बता रहे हैं आप, ये बताइए। पूरा कंक्लूजन आपका ये होता है कि सेमेस्टर 5 का एग्जाम, सेम 5 का एग्जाम थर्ड वीक ऑफ जैन, सेमेस्टर 5 का एग्जाम थर्ड वीक ऑफ जैन। ठीक है, थर्ड से फोर्थ, थर्ड वीक ही रख के चलिए जैसा सिचुएशन है। सेमेस्टर 3 कॉम्बाइंड विथ थर्ड वीक ऑफ जैन, ये कॉम्बाइंड होगा तब, ये मात्र 10% चांसेस है, ओनली 10% चांसेस है, बस सिर्फ 10% चांसेस ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है सर, इसका ऑल्टरनेटिव है कि फरवरी से फर्स्ट वीक, मान के चलो फरवरी फर्स्ट वीक ही रखो, फरवरी फर्स्ट वीक ये चलिए। और सर सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस सेमेस्टर 1 फरवरी सेकेंड और थर्ड वीक, फरवरी सेकेंड और थर्ड वीक। ऐसे तो बोल दिया गया कि जनवरी में ही एग्जाम लेना है, लेकिन देखें जनवरी में एग्जाम कैसे हो सकता है, देखना पड़ेगा एक्टिविटी शेड्यूल के साथ उन लोगों का क्या क्या रोस्टर आ रहा है, कैसे कैसे शेड्यूल डेट आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। ये भी हम लोगों को वेट है बहुत, मैंने ऐसा होगा कि चौंकने वाला भी हो सकता है, बहुत सारा चीज ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग का एग्जाम पहले करा दिया जाए, सेमेस्टर 1 का जनवरी में ही लेना है तो उन लोग को ले लो पहले, ताकि उन लोग का बिगड़े ना, उन लोग का सिस्टम के हिसाब से चले, और जो बिगड़ा हुआ है सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 3 का उन लोग को बाद मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत कम चांसेस है, 5% चांसेस है, बाकी 100% चांसेस, 99% 90% चांसेस यही है, इसी को फॉलो होगा, देखते रहिए। उम्मीद करते हैं मंडे तो चला गया, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इसी दिन तक में नोटिस आ जाएगा, बस 2-3 दिन का बात है, और थोड़ा सब्र कर लो, फिर तो हम है एक एक करके बताएंगे ही जो भी है। इतना समझने का दरकार क्या है आपको, इतना समझने का दरकार नहीं है आप लोगों को। ठीक है ना, बहुत जन इतना परेशान करें सर एग्जाम कब होगा, सर एग्जाम कब होगा, सर एग्जाम कब होगा, तब जाके मैं उन लोगों को इतना डिटेल्स में बताया, क्योंकि ये 23 जनवरी छुट्टी रहेगा, 25 जनवरी छुट्टी रहेगा, 26 जनवरी छुट्टी रहेगा, 17 छुट्टी है, 21 छुट्टी, 24 छुट्टी है, खाली छुट्टी तो भरा हुआ है, तो कैसे होगा एग्जाम, समझ रहे हो। तो बाबू आप लोग पढ़ाई कीजिए अपना, आप लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए। मैं भी बहुत प्रेशर में हूँ, ठीक ना, सभी बच्चों का रिवीजन करवाया जा रहा है, बार बार एक एक चैप्टर को 2-2 बार 3-3 बार करके कराया जा रहा है, ताकि एकदम कोई गलती होने का चांसेस नहीं। सेमेस्टर 5 बहुत वाइटल होता है बाबू, 1 साल बर्बाद हो सकता है आपका, इसीलिए प्लीज ठीक से पढ़िए, सेमेस्टर 5 को ठीक से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेमेस्टर 3 वाले लोग को भी बोलूंगा कि ठीक से पढ़िए, क्योंकि यदि सेमेस्टर 3 में एग्जाम में सप्ली लग गया तो सेमेस्टर 5 तो ऐसे ही चाप वाला सेमेस्टर होता है, ऐसे ही चाप का सिलेबस सेमेस्टर होता है, बहुत भास्ट सिलेबस होता है, उसमें यदि आप एक्स्ट्रा एक गिफ्ट लेके चलोगे सेमेस्टर 3 का सप्ली तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए प्लीज अच्छा से पढ़िए, सेमेस्टर 5 हो या फिर सेमेस्टर 3 हो, मत देखिए कि एग्जाम कब होगा, अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए और डेट बांध के रखिए 10th जनवरी।
डेट क्या बांध के रखिएगा, 10 जनवरी में मेरा एग्जाम है, ये बांध के चलिए आप, ये लेके चलिए कि 10 जनवरी मेरा एग्जाम डेट है। बस आपका प्रिपरेशन 10 जनवरी के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए कि कल 11 जनवरी को भी यदि आ जाए, बोला जाए कि बैठो एग्जाम में, तो मैं बैठ जाऊंगा और 100% इफिशिएंसी के साथ बैठूंगा। इस हिसाब से प्रैक्टिस करिए, उम्मीद करते हैं करिएगा जरूर, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, उन लोग को भी दिल को तसल्ली दीजिए और आराम से पढ़ने बोलिए, क्या पता वीडियो देख के पढ़ना स्टार्ट कर दे। ठीक है बाबू, थैंक यू।